कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। कोई इनका कोई शादी हो गई तो ये बैठेंगे जाके तुम्हारे का आईडी कार्ड है डंडे ले लेके। I don't know if this is the right thing to say, but नेता बन रही थी ना तू, नेता बन रही थी ना। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र ध्रुव राठी ने के क्रिएट नाम के एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू दिया। उन्होंने जर्मन शेफर्ड की तुलना आरएसएस से की है। उन्होंने ऑनलाइन ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि आरएसएस का पूरा संगठन जर्मन और इटली से इंस्पायर्ड है। आरएसएस ने 1930 के जमाने के जर्मनी और इटली के पैरामिलिट्री ग्रुप्स को, खासकर उनकी यूनिफॉर्म और रोज की कवायद तक को कॉपी किया है। आरएसएस का खुद का कुछ है ही नहीं, कुछ भी इंडियन नहीं है, इसलिए वो जर्मन शेफर्ड कहलाना ज्यादा डिजर्व करते हैं। कि आरएसएस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जर्मन्स और इटालियन से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है, उनका ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर सब कुछ आरएसएस वालों ने कॉपी किया। कुछ इंडियन है ही नहीं आरएसएस के बारे में। उन्होंने आईटी सेल को रुलाते हुए ये भी कह दिया कि एक गधा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर है, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा और कुछ ना करना देश को बर्बाद करने से बेहतर है। इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ। कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। इस बात पर उनके चाहने वालों ने खूब शोर मचाया, मीम बनाए और उनके जवाब की तारीफ की। लेकिन दूसरी तरफ आईटी सेल रोने लगा, सवाल उठाया कि बाहर बैठकर मुल्क के बारे में ऐसी बातें करना कैसी देशभक्ति है। ध्रुव ने पूरी अंधभक्त ब्रिगेड को जोरदार तरीके से ट्रोल किया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाजपा के पास अंधभक्त है और उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है वही ये लोग पढ़ते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा आरएसएस का देशभक्ति का आइडिया ही विदेशी किताबों से कॉपी पेस्ट है। उसी के साथ अपडेट निकल कर आए हैं वैलेंटाइन डे के हवाले से। 14 फरवरी को हिंदू संगठन के लोग पार्क में पहुंचे और लोगों को धमकाने लगे। यूपी के मुरादाबाद में वैलेंटाइन पर बजरंग दल के लोग एक पार्क में पहुंचे, बुरके में घूम रही लड़की से पूछताछ की, उसके साथ वाले लड़के को राखी बंधवाई, लड़के से उस लड़की के पैर छुआए। लड़की बार बार कहती रही कि तुम हमें गलत समझ रहे होगे। अच्छी बात है, बांधो बांधो। कुछ नहीं कुछ नहीं, पैर छुओ बहन के। इसी पार्क में एक मुसलमान लड़का लड़की बैठे थे। तभी बजरंग दल के कुछ लोग वहां आ पहुंचे और ऐतराज करने लगे। उस जोड़े ने समझाया कि दोनों की मंगनी हो चुकी है और वो निकाह करने वाले हैं। इस बार मामला ये था कि लड़का लड़की मुसलमान थे, फिर भी उन लोगों ने उन्हें वहां से उठकर जाने को कहा। यही बात उन्हें नागवार गुजरी। जा रहे हैं ये क्यों? मतलब पार्क में कोई इनका कोई शादी हो गई जो ये बैठेंगे जाके? क्यों बैठ रहे हैं ये? जाओ घर अपने। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मुरादाबाद पुलिस, ये गुंडे आखिर हैं कौन? क्या डीएम साहब ने इन लोगों को कोई खास परमिशन दे रखी है कि ये मोरल पुलिसिंग के नाम पर लोगों को डराएं धमकाएं? क्या मुल्क में कोई ऐसा कानून है जो इन लोगों को पार्कों में जाकर खौफ फैलाने और आम लोगों को धमकाने की परमिशन देता हो? साथ ही साथ लोगों ने कहा, मोहम्मद दीपक से नफरत करता हूं जिसने अपने हिंदू नाम दीपक के आगे मोहम्मद लिखा। बजरंग दल वालों की तानाशाही, गुंडा राज देखकर अब सोचने पर मजबूर हूं कि कहीं दीपक ने मोहम्मद लिखकर ठीक तो नहीं किया। दूसरी तरफ जयपुर में कुछ लड़के एक पार्क में डंडे लेकर और भगवा गमछा डालकर पहुंचे तो उनको भागना पड़ा। ये वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग बजरंग दल के लोगों को उनकी असलियत बताते दिखाई दिए। आरोप है कि ये लोग कपल्स के पास जाकर उनसे नाम पता पूछने लगे। जब वहां मौजूद लोगों ने इन्हें ऐसा करते हुए देखा तो घेर लिया और पूछा कि तुम हो कौन ये सब पूछने वाले? क्या पुलिस वाले हो? बजरंग दल के हो? तो आईडी दिखाओ। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। लोगों का कहना है कि दीपक ने हिंदुस्तान के लोगों को रास्ता दिखा दिया है। नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ अब जनता को ही खड़ा होना होगा। आधार कार्ड लो इनका सबका। बताओ आधार कार्ड दो भाई, अपना आईडी कार्ड दो, बजरंग दल का आईडी कार्ड दो। अरे सुन ऐसे तो कोई भी चालू हो जाएगा। क्या होता है? अरे यार के लिए नेता बनने निकलेंगे यहाँ पे। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार संकेत उपाध्याय ने कहा कि आज की शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। वैलेंटाइन डे पर लड़के लड़कियों को परेशान करने निकले बजरंग दल के कुछ गुंडों को इस बार मुंहतोड़ जवाब मिला। जागरूक लोगों ने
जब उनसे सवाल जवाब किए तो उन्हें उल्टा भागना पड़ा। याद रखो, जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो जीत हमेशा अवाम की होती है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अरे बेरोजगार दल के बाबूशोना भाग कहां रहे हो, मोहब्बत के सिपाहियों से थोड़ी मोहब्बत लेते जाओ। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से। सीनियर पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने गेम में दुख जताया है। हर्षा ने कहा कि मुझे इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर कोई एक्साइटमेंट या खुशी नहीं है। आपको यह सुनकर हैरानी हो रही होगी, आज से पहले जो इंडिया पाकिस्तान के गेम्स हुए उन्हें आपकी तरह मैंने भी एंजॉय किया, लेकिन अब मुझे डर है कि हमारा प्यारा खेल राजनीति की बलि ना चढ़ जाए। आप एक खेल में भी राजनीति डालकर लोगों को उकसाने में लग गए हो। आप मैच के प्रोमोज राजनीति वाले बना रहे हो। इसको आपने एक खेल से ज्यादा जंग का रूप दे दिया है। कुछ लोगों ने इस खेल की रूह को छीनकर इसे बर्बाद कर दिया है। I don't know if this is the right thing to say, but the truth is, I'm not excited by this India-Pakistan game. And you might say, I fear that my beloved game, our beloved game, is being held hostage to larger economic and political ends. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चलिए, किसी ने तो कहा, भारत पाकिस्तान का मैच हिपोक्रेसी की इंतहा होती है। पाकिस्तान का पी भी कोई विपक्षी दल के नेता बोल दे तो टीवी चैनल क्या करते हैं, देखा ही होगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बीच एक और मैच, और फिर हाथ नहीं मिलाने का मास्टर स्ट्रोक। साथ ही साथ सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, पब्लिक जीवन की हर मर्यादा तार तार है। हाथ न मिलाकर कौन सा तीर मार रहे हैं। ट्रंप के दावों का जवाब तो दिया नहीं जाता कि जंग उन्होंने रुकवा दिया, लेकिन हाथ नहीं मिलाकर ड्रामा हो रहा है। हर्षा का दर्द सही है। क्रिकेट का हाल भी फाइल्स फिल्मों की तरह हो गया है। अगली अपडेट दिल्ली से है। यह वीडियो दिल्ली के पुलिस स्टेशन का है। पुलिस के सामने अंजलि और नेहा नाम की लड़कियों को एक शख्स मां की गाली देता है। दूसरा शख्स गाली देते हुए कहता है कि कपड़े निकाल। यह सब पुलिस के सामने हुआ है, ऑन कैमरा हुआ है। लेकिन मजाल भला के हिंदू बेटियों का हवाला देकर दूसरों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला गैंग इन गालियों पर गुस्सा हो। यह भी सोचिए कि अगर यही घटना बंगाल के किसी थाने में हुई होती, तब हिंदूवादी संगठनों के लोगों समेत भाजपा का बड़े से बड़ा नेता बंगाल में हिंदू खतरे में है का राग अलापता। लेकिन दिल्ली की घटना पर मौन है। आरोप है कि ये यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही कुछ दलित लड़कियों को जनरल कैटेगरी के लड़कों ने पुलिस की मौजूदगी में धमकियां दी हैं। नेता बन रही थी ना तू, कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक ही क्लिप में सच सामने आ गया। दलित को गाली देना और धमकाना उनके एक है तो सेफ है वाले नारे की हकीकत भी दिखा देता है, और औरतों को आगे ले जाने के दावों की असलियत भी खोल देता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यह वाकया हिंदुस्तान में जात पात की कड़वी हकीकत को साफ दिखाता है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ फौरन और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इंसाफ हो और आगे ऐसी हरकत दोबारा न हो। ये खबर देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को लेकर बयान दिया है। दिल्ली को लेकर योगी ने जो कहा, उसके बाद लोग उनको याद दिलाने लगे कि वहां भी बीजेपी की सरकार है और वहां की मुख्यमंत्री भी बीजेपी की हैं। योगी का यह बयान सुनकर मीडिया वाले मुश्किल में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। गंदी हवा का लेवल 400 से ऊपर है। दिल्ली में दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को कहना पड़ता है कि घर से बाहर मत निकलिए। वहीं गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दम घोंटू माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दम घोटू माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। सोशल मीडिया पर सांसद संजय सिंह ने कहा, लग रहा आदित्यनाथ जी भूल गए कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार है, या इन्होंने जानबूझकर मोदी और रेखा गुप्ता को एक्सपोज करने के लिए यह बयान दिया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, हालत यह हो गई है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर पोल्यूशन पर बात कर ले, बड़ी हैरानी की बात लगती है, जैसे कोई अजूबा हो गया हो। दिल्ली के पोल्यूशन के मामले में उनकी बात सही है। अब रेखा गुप्ता को चाहिए कि नोएडा और गाजियाबाद के पोल्यूशन पर भी
खुलकर बात करें। डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है, हर जगह की कमी को बराबरी से उठाओ तभी इंसाफ होगा। साथ ही साथ खबर है एक्ट्रेस तापसी पन्नू के हवाले से। एक्ट्रेस तापसी पन्नू टीवी 9 के शो में अपनी फिल्म प्रोमोट करने पहुंची थीं। इस दौरान उन्हें रैपिड फायर राउंड में पूछा गया कि आपका पसंदीदा नेता कौन है। उनके सामने मोदी और राहुल गांधी की तस्वीरें लगी थीं। तापसी ने कुछ सेकंड सोचा और नरेंद्र मोदी की तस्वीर को चुना और कहा कि मुझे अभी भी इस देश में रहना है। ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लोगों का कहना है कि तापसी ने बिना कहे बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम को ट्रोल कर दिया है। लोग एक्ट्रेस की रोस्टिंग स्किल्स देखकर हैरान हैं। राजनेता कौन? मुझे अभी भी इस देश में रहना है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गोदी मीडिया के मुंह पर इस तरह की ट्रोलिंग, वहां मौजूद लोगों को भी ये मालूम है कि वो राहुल गांधी की सपोर्टर है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि तापसी का ये जवाब सुनकर अंधभक्त भी सोच में पड़ गए हैं कि इस एक्ट्रेस का बॉयकॉट करना है या तारीफ करना है। उसी के साथ ये रिपोर्ट देखिए, बिजनौर के नगीना में सनी चौधरी पेट्रोल पंप चलाते हैं। चूंकि अब कांवड़ चल रही है तो सनी चौधरी कावड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं। 10 फरवरी को भी सनी कावड़ियों की सेवा में लगे थे। इसी दौरान एक कावड़िये ने पेट्रोल पंप के टैंक पर अगरबत्ती सुलगाना शुरू कर दिया। अनहोनी के मद्देनजर सनी ने उसे ऐसा करने से रोका तो कावड़ियों ने सनी को मुस्लिम समझकर पीटना शुरू कर दिया और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सनी अब अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिस वक्त कावड़िये सनी को जानवरों की तरह पीट रहे थे, उस दौरान पुलिस भी वहीं मौजूद थी। लेकिन मजाल भला कि पुलिस कावड़ियों को बताती कि वो पुलिस ही है। अभी भी इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, ना ही उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है जिनकी मौजूदगी में सनी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बहुत गलत हुआ, मुसलमान के चक्कर में अपने वाले को ही पीट दिया। साथ ही साथ लोगों ने कहा और कोई अंधा इनसे सीख लेने के लिए बोल रहा था। साथ ही साथ बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ट्रोल हो रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उनकी ट्रोलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। निशिकांत दुबे इंडिया टीवी के प्रोग्राम में पहुंचे थे। इंटरव्यू के दौरान निशिकांत दुबे से राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पूछा गया। विरोधी दल के नेता का कहना है कि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उन्हें चैलेंज करता हूं, इसलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा, नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। इसके बाद दुबे ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पलटवार करते हुए कहा, उन्हें तो अपने आप से सवाल करना चाहिए। हैरानी लोगों को इस बात पर हुई कि वहां बैठे लोग इतना सुनकर तालियां बजाने लगे। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश में दूसरी पार्टी के नेता को प्राइम मिनिस्टर मोदी से कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो सवालों से बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। साथ में पैसा देकर बुलाए गए दर्शक भी तालियां बजाने लगे। और कितनी डेमोक्रेसी चाहिए? साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, जो अपने आप को सवालों से ऊपर मानता है वो अक्सर जवाबों के वजन के नीचे दबा हुआ होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।